जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती जा रही है, हर चीज़ अब टेक्नोलॉजी पर डिपेंड हो रहा है, उसी तरीके से अब जो साइबर क्राइम है और जो क्रिमिनल्स हैं वो भी पूरी तरह से अब इसी टेक्नोलॉजी का गलत फ़ायदा उठा रहे हैं। मुंबई और आसपास के इलाकों में कुछ ऐसे केसेस सामने आए हैं जहां पर आपके फ़ोन हैक नहीं होते हैं। मैं दोबारा कह रहा हूं कि आपके फ़ोन हैक नहीं होते हैं, बल्कि आपके पूरे फ़ोन के जो एक्सेस होता है वो दूर बैठा कोई जो फ्रॉडस्टर या जो साइबर क्रिमिनल होता है उसके पास चला जाता है। कैसे होता है ये और किस तरीके से जो आपके फ़ोन की जो स्क्रीन चल रही है, यानी कि फ़ोन में जो कुछ भी आप कर रहे हैं वो सब कुछ सामने वाला देख रहा है। आपके पास कौन से मैसेजेस आ रहे हैं, कौन सा ईमेल आप पढ़ रहे हैं, कौन सी फ़ोटो आप देख रहे हैं, वो सब कुछ सामने वाला देख रहा है। इसमें फ़ोन हैक नहीं होता है किसी पीड़ित का, बल्कि स्क्रीन सेवर है, वो जो स्क्रीन है वो शेयर की जाती है। क्योंकि आप इसको एज अ लेमन में समझाइए और डेमो करके दिखाइए कि आखिरकार होता कैसे। सपोज आप अगर कोई क्रिमिनल है और सामने वाला कोई अननोन बंदे के पास फ़ोन है, तो किस तरीके से पूरा होता है, किस तरीके से आप बिना हैकिंग के ज़रिए सामने वाले फ़ोन के जो स्क्रीन सेवर है अपने पे लैपटॉप पे देख सकते हैं कि सामने वाला क्या कर रहा है, कौन से ऐप ओपन कर रहा है, बैंक डिटेल्स या जो OTP आते हैं वो कैसे। लेमन में समझाइए कि किस तरह से होता है ये सब। तो ये एक एप्लीकेशन हमने जस्ट डेमो के लिए इंस्टॉल किया है यहाँ पर, और ये विक्टिम है जिनके फ़ोन के स्क्रीन को मैं एक्सेस करने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले जो मैं है वो उनको एक आईडी पूछूंगा कि मैं सो एंड सो पर्सन फ्रॉम कस्टमर सपोर्ट हूँ और आपकी ऑनलाइन वेरिफिकेशन करनी है। तो आपको ये ऐप जो है वो गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करना पड़ेगा। तो गूगल प्ले स्टोर से जब भी साइबर क्रिमिनल उसको ये डाउनलोड करने के लिए कहता है, तो आप एक गूगल प्ले स्टोर पे आपका एक ट्रस्ट है कि कुछ गलत सलत सॉफ्टवेयर नहीं डालेगा। हालांकि इस सॉफ्टवेयर का एप्लीकेशन एंड पर्पस है कस्टमर सपोर्ट, पर इसको गलत तरीके से इस्तेमाल करके किसी के फोन के अंदर जाकर हम पासवर्ड्स या OTPs, यूजर नेम्स, ये भी सब चोरी कर सकते हैं। तो अभी ये विक्टिम का फोन है, मैं इन्हें कहूंगा कि आप प्ले स्टोर कृपया जाकर XYZ एप्लीकेशन है, ये आप फोन के ऊपर डाउनलोड कर दीजिए। डाउनलोड होने के बाद जो है एक आईडी जनरेट होगी, वो आईडी कृपया मुझे बताइए प्लीज। ओके, ये पहले आपने डाउनलोड किया? या मैंने ये ऐप डाउनलोड किया हुआ है और अभी इसमें देखिए ये आईडी है, पार्टनर का आईडी है, मतलब अभी मुझे ये रिमोट एक्सेस का सॉफ्टवेयर है। तो अगर मुझे एक रिमोट कंप्यूटर या फोन को अगर एक्सेस करना है तो मुझे ये आईडी की और ये एप्लीकेशन की जरूरत पड़ती है। तो एप्लीकेशन तो मैंने विक्टिम को ऑलरेडी डाउनलोड करने के लिए कहा है, जो उन्होंने किया है। और जो आईडी सीक्रेट होती है वो आईडी कोड मैंने उन्हें मांगा है। और अब ये मैं कनेक्शन इस आईडी से सामने वाले को कोई नुकसान नहीं है? कोई नुकसान नहीं है, बिकॉज आईडी शेयर की है। बट शेयर करना ये बहुत सोच समझ कर आपको करना है कि आप ये आईडी किसके साथ शेयर कर रहे हो। बिकॉज हम तो ये डेमो के लिए अभी शेयर कर रहे हैं, पर ये अगर गलत हाथों में आईडी लग जाती है तो ये आईडी आपके कंप्यूटर या मोबाइल फोन की पूरी तरह से एक्सेस जो है वो साइबर क्रिमिनल को दे सकती है। सपोज आपने आईडी मांगा और आपने आईडी अपने सिस्टम पे डाला, ये डाला है मैंने सिस्टम में, एंड अभी मैं कनेक्ट करूंगा तो कनेक्शन रिक्वेस्ट यहाँ से वहां पर जाएगी। ये सिस्टम पर है जो पूरा फोन का इन्होंने एक्सेस ले लिया है, यानी कि सामने जो फोन पे कोई भी ऐप खोल रहे हैं या कोई ऐप बंद कर रहे हैं या फिर अपने बैंक डिटेल्स देख रहे हैं या कोई अपने सोशल मीडिया पे एक्टिव है, वो सब कुछ वहाँ पर एक्टिव है। लेकिन इसका असर साफ साफ दिखे, यहाँ पर बिना टच किए हुए, बिना कुछ किए हुए अंकुर इनके पूरे फोन का एक्सेस लिया हुआ है, सब कुछ देख पा रहे हैं कि आखिरकार वो क्या टाइप कर रहे हैं, कौन से ऐप में जा रहे हैं, कौन से नहीं, है कि नहीं। इसमें हम अभी मैसेजेस में जाएंगे, जो SMS है जिसमें OTPs नॉर्मली हमें आते हैं। ओके। तो फर्स्ट या सेकंड मैसेज, कोई भी हम फर्स्ट मैसेज ओपन करेंगे। तो ये देखिए, ये पूरा जस्ट गो टू फर्स्ट मैसेज। या फर्स्ट मैसेज में फॉर एग्जांपल ये बैंकिंग का कोई OTP नहीं है, एक जस्ट कंपनी का OTP है। तो ये देखिए, ये OTP यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है। मुझे उनको पता नहीं है कि मैं उनकी स्क्रीन देख पा रहा हूं, पर ये OTP जो एक थर्ड पार्टी ऑथेंटिकेशन होती है, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने मैंडेटरी किया है कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए, टू प्रोटेक्ट द यूजर फ्रॉम सच फ्रॉड्स। बट ऐसे केस में वो थर्ड पार्टी ऑथेंटिकेशन जो है उसकी भी एक्सेस मैंने ले ली है। तो ये पूरी तरह से रिमोट कंट्रोल उनके फोन का, उनके नेट बैंकिंग का मेरे पास आ गया है। जो थर्ड पार्टी
ऑथेंटिकेशन का जो पर्पस है वो इस तरह से थोड़ा सा फाउल प्ले करके हम डिफीट कर सकते हैं। और इसमें कोई हैकिंग की भी प्रोसेस नहीं है, मतलब ये आप भी कर सकते हैं, मैं भी कर सकता हूँ, कोई भी नॉर्मल पर्सन जिसको थोड़ी सी कंप्यूटर की नॉलेज है। नॉर्मली आपको किसी के फोन की कंप्यूटर की एक्सेस करनी है तो आपको हैकिंग आना चाहिए, आपको कुछ कोडिंग पता होना चाहिए कि एसक्यूएल्स क्या होते हैं या हम कोडिंग कैसे करते हैं, कैसे एक्सेस पाया जाता है किसी के कंप्यूटर को, आईपी एड्रेस क्या होता है। लॉट ऑफ टेक्निकल इश्यूज आर देयर इन दैट, बट इस केस में एक सिंपल सॉफ्टवेयर के जरिए हम ये एक्सेस पा सकते हैं। तो ये बहुत ही डेंजरस चीज हो सकती है, आपकी पूरी बैंक अकाउंट मैं यहाँ से खाली कर सकता हूँ। कितना खतरनाक है, क्योंकि सामने वाले को, लेमैन को पता ही नहीं है कि आप, उनको लग रहा है कि वो अपना फोन देख रहे हैं, अपना बैंक अकाउंट देख रहे हैं, ओटीपी आ रही है, सामने वाले को पता ही नहीं है कि जिस तरीके से अपने पूरी स्क्रीन ही अपने कब्जे में ले ली है। ये कितना खतरनाक है, लोग इससे बचे कैसे? तो कोई पॉइंट्स है ये मैं आपको बताऊंगा, पर इसमें एक बार आप स्क्रीन दे देते हो तो आपके जितने भी इमेजेस है, पर्सनल इमेजेस है, फेसबुक अकाउंट है, सोशल मीडिया अकाउंट है, जितने भी फाइनेंशियल बाकी सॉफ्टवेयर होंगे, पेटीएम है, गूगल पे है, इसके सारे जितने भी आने वाले आपके या आप जो एंटर कर रहे हैं वो यूजर नेम पासवर्ड्स है, ये भी जो साइबर क्रिमिनल है उसको देख सकता है। तो आपको ऐसे कुछ भी रिक्वेस्ट जब भी आती है, ऐसे लोग जो नॉर्मली होते हैं फिशिंग एसएमएस या ईमेल्स भेजते हैं जिसके जरिए ऐसे अटेम्प्ट्स किए जाते हैं हैकिंग के। पर जैसे मैंने आपको बताया, ये रिमोट एक सॉफ्टवेयर डालकर कि हाउ एनीबॉडी कैन एक्सेस, मतलब जिसको थोड़ी सी कंप्यूटर की जो नॉलेज है, जैसे फॉर एग्जांपल अभी ये मैंने जस्ट बैंकिंग का एक ऐप खोला है मेरे यहाँ पर। ये विक्टिम है, तो मैं कहूंगा कि आप तो ये तो मैं उनको बताऊंगा कि मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा है, आप आपका यूजर नेम पासवर्ड एंटर कीजिए। तो जो विक्टिम है वो तो इसे एंटर करेंगे जो भी है। तो ये आप देख सकते हैं जो भी मैं एंटर कर रहा हूँ यहाँ पर, ये पूरी तरह से ये स्क्रीन पे रेप्लिकेट हो रहा है। ओके, तो यहाँ से पता चल जाता है। तो जो भी कस्टमर आईडी है मेरे बैंक का, वो उस पर्सन को, हैकर को यहाँ पता चल रहा है। पासवर्ड भी मैं जब एंटर करूंगा तो इसका डॉट्स में चेंज जरूर होगा, बट डॉट में चेंज होने के पहले कुछ फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड के लिए वो लेटर्स भी वहां दिखाई देंगे। तो मैं अभी यहाँ पर प्रेस कर रहा हूँ QWERTY। आप देखिए वहां पर जो डॉट्स हो रहे थे, वो डॉट होने के पहले वो टेक्स्ट दिखाई दे रहा था। एक बार और हम देखेंगे, ये देखिए QWERTY 1 2 3 4 5। तो यूजर नेम एंड पासवर्ड ये दोनों, और लॉगिन अगर करते हैं तो पूरी आपकी बैंक बैलेंस कितनी है, पेईज कौन कौन है, और एक बार मुझे कस्टमर आईडी एंड पासवर्ड मिल जाता है तो ये रिमोट एक्सेस, ओटीपी भी इसी पे आएगा, मुझे इस पूरे फोन की एक्सेस दे देता है। इसमें 2 वे कंट्रोल भी मुमकिन है, मतलब ये फोन अगर साइड में कहीं पे रखा है तो मैं इसका कोड पैटर्न या इसे अनलॉक करके उसके जाने बगैर भी फोन को ऑपरेट करके ट्रांजैक्शन कर सकता हूँ, मैसेजेस भेज सकता हूँ, रिसीव कर सकता हूँ, ओटीपीज देख सकता हूँ, इमेजेस चोरी कर सकता हूँ, डॉक्यूमेंट्स चोरी कर सकता हूँ, सब कुछ कर सकता हूँ। ऐसे वेरिफिकेशन कॉल्स नॉर्मली अगर आपको आते हैं तो पहले तो उनको आपकी तरफ से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दीजिए। ऐसे कोई एप्लीकेशंस अगर वो इंस्टॉल करने को आपको कहते हैं तो वैसे एप्लीकेशंस आपको बिल्कुल इंस्टॉल नहीं करना है। एंड अगर आपको वो कोई ओटीपीज मांगते हैं या कुछ ऐसे आईडीज मांगते हैं, जैसे हमने देखा कि रिमोट डेस्कटॉप को एक्सेस करने के लिए मुझे आईडी की जरूरत थी, तो ये इंडिकेशंस साफ साफ इसी के इंडिकेशंस है कि सामने वाला फ्रॉड है और आपको फंसाने की कोशिश कर रहा है। तो आपको अलर्ट रहने की जरूरत है। हम डिजिटल जमाने में हैं, सारे ट्रांजैक्शंस कोरोना के समय पर भी डिजिटाइज हो रहे हैं, डिजिटल हो रहे हैं। तो ऐसे में इसके बेनिफिट्स का फायदा भी हमें लेना चाहिए, बट एट द सेम टाइम वी हैव टू बी एन अलर्ट सिटीजन। और ऐसे कुछ अगर ध्यान में आता है तो डेफिनेटली आप इसकी एक पुलिस कंप्लेंट लॉन्च कर सकते हो। थैंक यू सो मच अंकुर, आपने लेमन की भाषा में पूरा समझाया। देखिए किस तरह से अंकुर और अंकुर की टीम ने बताया कि ये फ्रॉडस्टर किस तरीके से आपके फ़ोन को एक्सेस कर लेते हैं। आपको पता भी नहीं है, आपका फ़ोन हैक भी नहीं हुआ है, लेकिन आप फ़ोन पे जो कुछ कर रहे हैं, जो अपना ईमेल अकाउंट देख रहे हैं, सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं, बैंक डिटेल्स देख रहे हैं, ओटीपी आ रही है, आपने जो बैंकिंग डिटेल्स है वो डाल रहे हैं, सब कुछ बिना जाने हुए आपके जो सामने जो फ्रॉडस्टर बैठा हुआ उसकी सारी डिटेल्स आ रही है। इसलिए अंकुर ने जैसा बताया कि इससे बचते कैसे हैं, इसने बचने का सबसे बड़ा कारगर ये है कि आपके पास जो भी इस तरह की रिक्वेस्ट आए अपनी डिटेल्स शेयर ना करें,
अपने जो नंबर्स हैं उसको शेयर ना करें। थोड़ा सा भी डाउट होता है, जो जिस कंपनी का रिक्वेस्ट है या फिर किसी केवाईसी का रिक्वेस्ट है, उस कंपनी के कस्टमर केयर पे क्या है उसको पूछे कि क्या कुछ ऐसे कॉल आए गए हैं, क्योंकि जनरली देखा जाता है कि ये सब जब फ्रॉस्टर होते हैं तो उसमें कोई भी डिटेल मांगते हैं, लेकिन OTP या फिर जो दूसरे नंबर्स होते हैं, जो डिटेल्स होते हैं, उसकी मांग नहीं करते हैं।